ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी, अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बच्चों को कहानी सुनाने जा रहा हूं, बंदर और चिड़िया, जो पंचतंत्र की कहानी है। तो पहले बच्चों का परिचय हो जाए। आइए, आपका क्या नाम है? राज। राज। बैठिए। आपका क्या नाम है? ये दीपक। दीपक। ठीक है, बैठिए। आपका क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक। किस स्कूल से हैं आप? प्राथमिक विद्यालय जंगमपुर। प्राथमिक विद्यालय जंगमपुर काशी विद्यापीठ वाराणसी के विद्यार्थी हैं। बैठिए। तो आज आपको हम कहानी सुना जा रहे हैं, एक बंदर और चिड़िया की। तो एक जो है जंगल था और है एक चिड़िया थी, पेड़ पर रहती थी, और बंदर। तो बरसात हो रही थी, बहुत तेज़ पानी गिर रहा था, जाड़े का समय था, ठंड ज़्यादा हो रही थी, और जो है बंदर जो है ठिठुर रहा था, उसके दांत किटकिटा रहे थे और वो ठंड के मारे काँप रहा था। तो चिड़िया ने अपने घोंसले से बोला कि हे वानर, आप तो पुरुष जैसे हाथ पैर और ज्ञानी लगते हैं, और आप जो है इतनी ठंड में दांत किटकिटा रहे हैं। आप अपने घर चले जाएं, और घर में कोई और जहाँ भी आपकी गुफा हो या कोई मकान हो, जो भी आपने घर बनाया है उसमें जाइए। क्यों भीग रहे हैं? मैं तो देखिए अपने घर में सुरक्षित हूँ। तो बंदर ने कहा मेरे पास घर नहीं है। और तो उसने कहा आपको घर बनाना चाहिए, क्योंकि आप जो है मनुष्य जैसे सुंदर हाथ पैर वाले और जो है बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। तो बंदर को जो है गुस्सा आ गया, और उसने सोचा कि ये चिड़िया मेरा मजाक उड़ा रही है और मेरे को इस प्रकार बोल के चढ़ा रही है। तो वो मारे गुस्से के उस बंदर ने पेड़ पर चढ़ा और चिड़िया के घोंसले को तहस नहस कर दिया, मतलब टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। अब जो है इस कहानी से ये जो चिड़िया रोने लगी, तो इस कहानी से बच्चों ये शिक्षा मिलती है कि दुर्जन व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता। जो दुर्जन है, विपरीत बुद्धि का व्यक्ति है, तो वो सीख आपसे नहीं लेगा, और बिना पूछे सीख नहीं देनी चाहिए। जब तक कोई ज्ञान जानना ना चाहे तब तक आप ज्ञान देंगे तो फिर उससे नुकसान होता है। कभी जैसे कि बंदर ने चिड़िया के मकान को तोड़ दिया, क्योंकि बंदर ने उससे कोई शिक्षा की बात नहीं की थी। तो इस प्रकार जो है इससे ये शिक्षा मिलती है। तो अपने आप किसी को शिक्षा ना दें, और दुर्जन को शिक्षा देने से नुकसान होता है। जब तक सज्जन को शिक्षा देनी चाहिए, जो शिक्षा लेना चाहता है और सीधा साधा व्यक्ति है। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो शिक्षा को ग्रहण करते हैं और अच्छी बातें सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चाहेंगे कि आप बताएंगे आप क्या सीखा। तो राज जी आइए, कैमरे के पास आइए, और इस कहानी से आपने क्या सीखा। और पास आइए, और पास आइए। बताइए आपने क्या सीखा कि इसमें किसको शिक्षा नहीं देनी चाहिए? दुर्जन को, और सज्जन व्यक्ति को ही ज्ञान देना चाहिए। बिना पूछे ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि चिड़िया ने बिना पूछे ज्ञान दिया। ठीक है, तो बताइए क्या सीखा आपने? बंदर ने ज्ञान नहीं मांगा था, उसको दिया, इसलिए जो है चिड़िया को नुकसान हुआ, और बंदर दुर्जन था। बैठिए। और दीपक जी आइए और बताइए कि आप और पास में आइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। बंदर को जब शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, हाँ, अच्छे व्यक्ति को शिक्षा देंगे तब वो शिक्षा ग्रहण करेगा। दुर्जन व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं करता, उसका बुरा मानता है, वो सोचता है कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे बंदर ने समझा कि चिड़िया उसका मजाक उड़ा रही है। ठीक है, बैठिए। आइए अभिषेक जी, आइए और पास आइए, और बताइए कि आपने इससे क्या शिक्षा ग्रहण की। कभी दुर्जन व्यक्ति को सीख ना दें, सज्जन व्यक्तियों को ही सीख दें, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति शिक्षा का बुरा मान जाता है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे बंदर ने
चिड़िया की अच्छी बात को ग्रहण ना करके बल्कि उसका ही नुकसान कर दिया। तो बैठिए। तो इस प्रकार ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है और उसकी शिक्षा भी हमने आपको बताई। तो ये कहानियाँ अगर आपको पसंद आ रही जो पंचतंत्र से ली हैं तो अपने विद्यार्थियों में शेयर करें और उसको विद्यार्थियों में शेयर करें, अध्यापकों में शेयर करें, जिससे बच्चे इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और थैंक यू ऑल।